नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहा हूं जिसने इस देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। इस देश में कम से कम मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी भी दल का एक शीर्ष नेता एक लाइन तैयार करे, एक रोड मैप तैयार करे और वो उस रोड मैप को पूरी पब्लिक एक्सेप्ट कर ले। यहां तक तो चलता, मान लिया, लेकिन आपकी जो वैचारिक रूप से आपका जो विरोधी है वो भी उसको मानने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। और अगर जो विरोधी हैं वैचारिक रूप से इतने ज्यादा दूर हैं, यानी कि कहें कि एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, तो ऐसा संभव होता है, ये मुझे देखने मेरा ऐसा अनुभव नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ जुड़ते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन अब आज की तारीख में ये संभव हो रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, उस राहुल गांधी की जिसकी वैचारिकी में आज कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। उनका जो टोन है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है। उनके विचारों में वो भी कहीं नहीं बदला है। राहुल गांधी बाई बर्थ नेहरू गांधी दर्शन और उनके थॉट्स पर विश्वास करते आए हैं, उसी में पले बड़े हैं, वही सीखा है और उसी को इंप्लीमेंट करने की बात वो 2004 से कर रहे हैं, जब से उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। ये दीगर बात है कि शुरुआती दौर में जो वो कहते थे उसका मजाक उड़ाया जाता था। मैं 2014 की बात कर रहा हूं, उस समय उनका मजाक उड़ाया जाता था, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी में भी उनका लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी बदला नहीं, वो लगातार उसी पथ पर चलते रहे और उनका जो विजन है उसको और धार देते रहे। उस प्रक्रिया में उन्होंने कभी भी ऐसे लोगों से मिलने में कोई गुरेज नहीं समझा जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। क्या सीखा जा सकता है? सांप्रदायिक सौहार्द सीखा जा सकता है, मित्रता सीखी जा सकती है, मोहब्बत सीखी जा सकती है, दीन दुखियों का दर्द बांटने की बात सीखी जा सकती है, उनको सम्मान देने की बात सीखी जा सकती है। और साथ ही साथ देखिए, कुछ लोग, जितना मैं अपने जीवन में जितने लोगों से मिला हूं, देखा हूं, सुना हूं, उनसे जो जाना है, कुछ लोग बहुत
लाइकिंग डिसलाइकिंग के मामले में बहुत रिजिड होते हैं। जिसे वो लाइक करते हैं उसे लाइक करते हैं, जिसे डिसलाइक करते हैं उसे डिसलाइक करते हैं। ये बात मैंने यहां इसलिए कही कि मैं अभी आप लोगों से मिलने जुलने की बात कर रहा था, राहुल गांधी की सीखने की बात कर रहा था। हो सकता है बहुत सारे लोगों को के दिमाग में आवे कि जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो तो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। वो राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। अपने कुत्ते के साथ टहल रहे थे, उसे बिस्किट खिला रहे थे। ये बात उनको बहुत बुरी लगी और वो वहां से आए, उन्होंने पार्टी बदल दी और आज मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के बड़े चेहरों में उनका नाम है। लेकिन यहां मैं ये भी कहूंगा कि वो चाहे जो भी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन राहुल गांधी ने उनको अच्छी तरह से समझ लिया था। आज जो चीजें उनके मार्फत दिखाई दे रही हैं, जिसको कि पब्लिक समझ रही है, उस चीज को राहुल गांधी ने उसी समय समझ लिया था। यही वजह है कि जब लोग अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और उनका विरोध होता है मुख्यमंत्री के स्तर से, और उसके बाद जो कुछ वो बोलते हैं, जो कुछ भी करने की धमकी देते हैं, वो उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं, राहुल गांधी सही हैं, वो गलत हैं। इस चीज को राहुल गांधी उस समय समझ चुके थे। तभी वहां पर आक्रामक तेवर के साथ राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है। अगर इतनी विश्वास के साथ अगर कोई किसी को भ्रष्ट कहता है, करप्ट कहता है, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि उसके बारे में वो राई रत्ती से परिचित है। खैर, वो एक अलग प्रकरण है। मैं ये कह रहा था कि जो एक बड़ा नेता अपनी वैचारिकी को लेकर के कुछ एक रोड मैप तैयार करता है, वो एक डेडलाइन तैयार करता है, वो एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश करता है, न चाहते हुए भी दूसरा पक्ष जो उसका धुर विरोधी है, उसी पटरी पर चलने के लिए विवश हो जाए, तो इसे नैतिक जीत कही जाती है पहले वाले के, जिसने की लंबी लकीर खींची है अपनी वैचारिकी के साथ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरक्षण की, मैं बात कर रहा हूं जाति जनगणना की। आप इस समय आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसके लिए सभी पार्टियां पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरे दमखम के साथ अपनी अपनी तरफ से अपनी बाजी को जीतने के लिए लगे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचे थे हरियाणा, दोनों जगह वो गए। जम्मू कश्मीर पहले गए, उसके बाद हरियाणा गए। जम्मू कश्मीर में भी उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो क्या कुछ बोल रहे थे वो अच्छी तरह से जानते हैं, और उनसे ज्यादा अच्छी तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम उसको समझ रही थी कि किस तरह से
जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अमन चैन कायम हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, तो इस पर केवल हंसी ही आएगी और कुछ नहीं होगा। अंतर्मन से आदमी दुखी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जहां के लोगों को 16-16 घंटे 18-18 घंटे बिजली के लिए तरसना पड़े, वहां विकास की बात करना, वो वहां के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। खैर, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए वो आए और राहुल गांधी की राजनीति को काटने के लिए उन्होंने उस 89 और 91 दो बार के इतने पीछे चले गए वो, और वो कहते हैं कि आरक्षण मंडल कमीशन बीजेपी ने लागू करवाया। अगर बीजेपी का समर्थन नहीं होता तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता। आप सबको यह भी पता होगा अच्छी तरह से कि जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का मन बनाया था, तब से ये उनका विरोध करना शुरू कर दिए। और उसी दौरान इस देश में जो दो शब्द लिए जाते हैं, इस देश की राजनीति में जो दो शब्द एक साथ जोड़ करके लिए जाते हैं, मंडल और कमंडल, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय किया, उसी समय बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके अगुवा थे लाल कृष्ण आडवाणी, और उस रथ पर बतौर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी भी शामिल थे उस रथ यात्रा में। ये मंडल को काटने के लिए कमंडल का इस्तेमाल किया गया, और उसी दौरान बीजेपी ने इनसे समर्थन वापस लिया और सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की गिर गई। उससे भी पहले जाइए, उस समय मंडल कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आरक्षण की बात कर रहा हूं। उससे भी पहले जाइए तो अभी हाल ही में जिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, सबसे पहले बिहार में आरक्षण उन्होंने लागू किया। वहां भी तत्कालीन बीजेपी यानी कि जनसंघ ने उनकी सरकार को गिरा दिया। संविधान बनने के बाद संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था थी की गई, उसके शुरुआत से ही आरएसएस और जनसंघ, जो कि बाद में बीजेपी बनी, उस समय से इसका विरोध करते चले आ रहे हैं। और कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हमारा दिया हुआ है, हमारी बदौलत है। एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है, लेकिन वो हेकड़ी नहीं जा रही है। वो झूठ पब्लिक के सामने परोसने का जो काम पिछले 10 सालों से या उसके पहले गुजरात में
किया करते थे नरेंद्र मोदी जी, आज भी वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बात को अब देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। वो चाहे हरियाणा का शेड्यूल कास्ट, हां वहां हरियाणा में इन्होंने किसानों के फिर से एक जुमला फेंका कि किसानों की हिमायती अगर कोई है तो वो बीजेपी है। इस बात को हरियाणा का किसान भी अच्छी तरह से समझता है कि आपकी हरियाणा की सरकार ने क्या क्या नहीं किया। रास्ते में कीलें ठुकवाई, चीन की दीवार खड़ी की, आंसू गैस के गोले अंधाधुंध छोड़े गए। वो किसान भूला नहीं है। और वहां की अनुसूचित जातियों की जो दशा है, वो अपने घर को जाकर के भले आप बटोर करके पैसा दे करके चाहे जैसे भी ले आए हो उस भीड़ को, लेकिन जब वो वापस जा रहे होंगे तो रास्ते में आपस में बतियाते हुए जा रहे होंगे कि बताइए, सफेद झूठ। इसी हरियाणा से जब उन्होंने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जब विनेश फोगाट के नेतृत्व में बेटियां कांग्रेस के साथ खड़ी हो चुकी हैं, तो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा नहीं था। एक नारा जरूर वहां से निकला। अब तक लोग कहते रहे कि मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार मोदी जी ने खुद ही एक स्लोगन दिया है, मोदी है तो चूकिए मत। अब मैं बात कर रहा हूं कि आखिर आप आरक्षण पर क्यों चले आए, आप जाति जनगणना पर क्यों चले आए। इसलिए चले आए कि आज पूरे देश में राहुल गांधी ने जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर के इस तरह का माहौल बना दिया है कि चाहे कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, इस मुद्दे पर चर्चा किए बगैर वो रह नहीं सकता है। उसको एक वोट नहीं मिलेगा। आपको बताना पड़ेगा, आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि आप आरक्षण के साथ हैं कि नहीं हैं, जाति जनगणना के साथ हैं कि नहीं हैं। यह होता है मास्टरमाइंड और मास्टर स्ट्रोक। ये एक दो दिन में नहीं आता है। कुछ तो जेनेटिक होता है और कुछ ईश्वर प्रदत्त होता है। और जब उसको हम परिमार्जित करते हैं अपने जीवन में, तो वो मेरा अचीवमेंट होता है। इस बात को साबित करके दिखाया है राहुल गांधी ने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में। वो शख्स जो अपनी ही सरकार को, अपने ही लोगों को गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ जाते हुए देख करके उन पर झल्लाता है, उनके लिए बनते हुए गरीबों, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों के खिलाफ अगर कोई कानून बनाने की कोशिश होती है तो उसे, उस विधेयक को चिंदी चिंदी कर देता है। जी हां, मैं भूमि अधिग्रहण कानून की बात कर रहा हूं।
जो जान जोखिम में डाल करके पूरी राजनीति कर रहा हो, उसने एक लकीर खींच दी है और उस लकीर को टच किए बिना आप आज की तारीख में भारत में अपनी राजनीति कर ही नहीं सकते। आप चाहे जितना ट्रोल कर लें, आप चाहे जितने अपने लोगों से उन्हें जान से मरवाने की धमकी दिलवा दे, लेकिन उस आदमी ने आप जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को झोंका दिया। यह उस आदमी की बड़ी जीत है। हालांकि इसे वो अपनी जीत भले न मानते हो, उनकी जीत तभी हो सफल, सही मायने में जीत होगी जिस दिन इस देश का हर नागरिक समान रूप से अपनी भागीदारी इस देश की मुख्य धारा में आकर के निभाने लगेगा। उस दिन राहुल गांधी की असली जीत होगी। राहुल गांधी अगर आज उन कारपोरेट्स, उन पूंजीपतियों का विरोध करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि उनसे उनकी कोई जातीय दुश्मनी है। पिछले 10 सालों में कारपोरेट्स को लेकर के, पूंजीपतियों को लेकर के जो माहौल बना दिया गया, %5 वर्सेस 95%, तो राहुल गांधी उस 95% की बात करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। अगर 95% लोगों की, 95% आबादी की हिस्सेदारी की बात अगर वो कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो कोई गलत भी नहीं है। आखिर राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का उपक्रम नहीं है। अगर है भी तो उसके लिए आपको उस ढंग का विजन लेकर के आना होगा। ये किसने कह दिया, कहां पढ़ लिया कि नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे? राजीव गांधी आरक्षण के खिलाफ थे, इंदिरा गांधी आरक्षण के खिलाफ थी। एक पर एक झूठ, एक पर एक झूठ, पूरी राजनीति ही झूठ पर टिकी हुई है। और इस बात को अब देश की जनता समझने लगी है कि आप जिसे अपना झूठ पकड़ा ना जाए, इसीलिए आप राहुल गांधी को पप्पू बना करके रखे थे, गैर जिम्मेदार ठहराते थे और तमाम सारी चीजें उनके खिलाफ बोल करके उनकी बातों को अनसुना कर दिया करते थे और लोगों को भी इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया कि बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बताने लगे। लेकिन आज उस एक भारत जोड़ो यात्रा ने ये सब कुछ जो मायाजाल आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने खड़ा किया था, बुना था, उसको तार तार कर दिया। और आज की तारीख में, आज रविवार को नरेंद्र मोदी की ही भाषा में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की ही शैली में राजनीतिक, कूटनीतिक, जो भी कहें, या तिकड़म वाली राजनीति अरविंद केजरीवाल ने चल दी है। अब उनको सांप सूंघ गया है
लेकिन मैं फिर यहां आऊंगा कि इस देश का जो संपूर्ण डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जो विजन राहुल गांधी ने दिया है, सरकार कोई रहे, पद पर कोई रहे, आप नाम चाहे उसका भले बदल दीजिए, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो उन्होंने एक लकीर खींची है, जो रोड मैप दिया है, उससे आप बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकते। और अब तो खास तौर पर नहीं, क्योंकि देश की जनता शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, जनरल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी सब समझ चुके हैं कि हमारे हक की बात अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। हमारा आपका गठजोड़ बना रहे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।